मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का, अपने वादे से फिर गया हूँ मैं, अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल जय गुरु KCC पर। दोस्तों मैं हूँ AK यादव। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। टाइम मतलब खर्च किए बिना हम पहले क्लास पर चलते हैं, इसके बाद कुछ भी आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों ये हम आपके बोर्ड स्क्रीन पर लिखा गया है कि डी विवेचक डी बराबर सूत्र होता है B² माइनस 4AC। मूलों का योगफल होता है, इसको सूचित करता है अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस B बटे। आप लोग को पहले के क्लास में बता भी दिए वैसे ये सब बात को। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C बटे। द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x जोड़ अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा एंड और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो तब द्विघात बहुपद मूल्य निकालने के लिए तो ये सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x जोड़ अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों पहले आप लोग इन्हें उतार लें। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। आपके गणित से लिया गया जो ये सवाल है, एक सर बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं 2.2 का। दोस्तों कुछ भी सवाल को आप बनाते हैं तो सवाल बनाने से पहले आप घबराइए नहीं, पहले सवाल को देखिए अच्छी तरह से, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत इंटरेस्ट लगेगा बनाने में। सवाल 1 नंबर का कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आपका कहता है, सवाल 1 नंबर में दिया गया है कि x² माइनस में 2x माइनस में 8, यही ना। तो आपके बुक को मैं टेबल पर रखता हूं। तो ये सवाल आपका जो कहता है, इसमें कहता है कि मतलब क्या कह रहा था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। तो पहले मैं इनका शून्यक निकालता हूँ। शून्यक भी 2 तरीका से निकाला जाता है, तो मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। ये जो अभी सूत्र आप लोग को हम बताए हैं कि डी बराबर, वो डी से हम निकालते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले ये तीनों को मान लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं x मतलब 1, बी बराबर मान लेते हैं ये क्या है माइनस में 2, सी बराबर मान लेते हैं माइनस 8। सही है। तो अभी हम निकाले हैं डी बराबर सूत्र होता है, डी बराबर सूत्र क्या होता है B² माइनस 4AC, ये होता है सूत्र। तो B², तो बी का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है -8। सही है। तो -2 गुना -2 प्लस में 4 हो गया। अब माइनस गुना माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32, तो 32 4 कितना हो गया 36। मेरे प्यारे बच्चों डी का मान आपको मालूम हो गया कितना 36। अब डी के बाद हम निकाल देते हैं एक्स। क्या निकाल देते हैं एक्स बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a। सही है। तो ये होता है सूत्र, ये यहाँ से आपको x का वैल्यू मालूम हो जाएगा। सही है। तो ये सूत्र को भी ध्यान रखिएगा। पहले d निकलता है, d के बाद तब हम x निकालते हैं। x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। नोट के ध्यान में रखिएगा। तो -b, ध्यान दे सूत्र में भी माइनस लगा है और ये माइनस, ये b का मान में भी माइनस लगा है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या होता है प्लस। तो शुरू में तो प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस √d, तो √d का वैल्यू कितना निकला है आपको 36 बटा में 2a। तो 2 गुना a का मान कितना होगा 1 होगा। चलिए तो अब जो होगा वो भी हम देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √36। तो मेरे प्यारे बच्चों 36 का वर्गमूल कितना होता है जरा बताइएगा, 6 होता है। तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया। अब बट्टा में 2 गुना a क्या अर्थात 2। तो अब ध्यान दें, तो ये है प्लस और माइनस, तो करने का मतलब एक बार प्लस का काम होगा, एक बार माइनस का काम होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 6 बटा 2 और 1 होगा 2 माइनस 6 बटा 2 होगा। तो अब ध्यान दे 6 2 8 बटा 2, ये हो जाएगा 2 में से छोड़ने उल्टा घटेगा माइनस में 4 बटा 2, काट दे 2 चौका 8, 2 दूना
4, अर्थात ये x का वैल्यू कितना निकल गया आपको 4 और -2। आपके बुक में आंसर ये मिला हुआ होगा कि x का वैल्यू निकला है 4 और -2, सही है। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लें, उसके बाद कहता है शून्यकों की जांच करें, तो मैं आप लोग को जांच भी करके दिखा दूंगा। तो पहले आप लोग ये सवाल को नोट कर लें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिल गया है x का मान 4 और -2। अब कहता है कि इनका जांच भी करना है कि ये आपका सही है कि नहीं है, ठीक ना। तो आपको तो ये आंसर मिल गया है इतना। अब मैं जांच करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जांच। सिर्फ एक मैं बता देता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो x का मान कितना निकला है 4 और -2। तो एक को मान लेते हैं हम अल्फा, अल्फा बराबर कितना हो गया 4। एक को मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा -2। कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि शून्यकों का योग पढ़े थे। आप लोग को पता होगा शून्यकों, पहले की क्लास में आप लोग को पढ़ा दिए थे शून्यकों का योग। तो शून्यकों के योग को हम सूचित करते हैं कौन चीज से, अल्फा प्लस बीटा से। तो प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ध्यान देंगे यहाँ पर अल्फा भी मालूम है बीटा भी मालूम है। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा 4, अब प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है -2। तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -2 बराबर में -b/a। तो यहाँ पर आप माने हैं ABC, तो b का मान कितना माने हैं -2, इसमें भी माइनस लगा है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +2, ठीक है। अब बटा में -b/a, का मान कितना है 1 है। तो अब हो जाएगा ये 4 में से 2 जाएगा 2, अब बराबर फिर 1 में 2 से भागा देंगे तो 2। ध्यान देंगे तो LHS बराबर RHS आपको मालूम हो गया। कहने का मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जितना हुआ उतना भी अल्फा प्लस बीटा का मान जो सूत्र जो होता है -b/a, तो दोनों आपका क्या है बराबर। तो कहने का मतलब यही हुआ जांच। तो ये तो हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग से। अब एक चीज और होता है, शून्यकों का गुणनफल भी होता है, तो उनसे भी जांच कर लीजिए। तो जानते हैं आप लोग शून्यकों, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जांच के शून्यकों के योग से हमें मालूम हो गया LHS और RHS बराबर है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल को हम कौन चीज से सूचित करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है C/a होता है। तो बच्चों जरा बताइएगा अल्फा का वैल्यू कितना है, आपको 4 दिया गया है, इंटू मतलब जानते हैं गुना होता है, बीटा का वैल्यू कितना है -2 बराबर C। अब ध्यान दें C का वैल्यू आपको मालूम है कितना -8, अब बट्टा में A कितना है 1 है, सही है। तो 4 में -2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -8 बराबर फिर 1 में -8 से भागा देंगे तो -8। तो जरा देखें आप कि सब कंडीशन में ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से आप लोग को हम पढ़ाए हैं समझाए हैं, तो आप लोग के बेनिफिट, आप लोग को अच्छा बेनिफिट होगा, सही है। तो ध्यान दे, जब हम x का मान आपको मालूम हो गया 4 और -2, अब हम कहता है इनको जांच भी करें। तो जांच भी करके हम आप लोग को बता दिए हैं कि शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल दोनों से आपका क्या है बराबर है। शून्यकों का योग भी LHS RHS बराबर है, गुणनफल भी LHS RHS बराबर। तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया कि आंसर भी मालूम हो गया और बराबर ये जांच भी आप लोग करें। तो हमें आशा है कि आप लोग ये सवाल को समझ गए होंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें, जहां यहां से आपको नोट करना था शायद, पहले नोट कर लें। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें आशा है वो सवाल आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ध्यान दें कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आप लोग का सेम सवाल है, आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आप लोग को सॉल्व कर दूंगा। जब बिल्कुल सेम सवाल है तो मैं 4 नंबर का सवाल आप लोग को बना देता हूं कि आप लोग को थोड़ा सा 4 में प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं 4 नंबर के सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, पहले ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर का सवाल कहता है 4u² प्लस में 8u, यही ना 4u² प्लस में 8u। तो मैं अब आपके बुक को साइड में रखता हूं। तो ध्यान देंगे
कि ये जो 4u² प्लस 8u है, आप लोग को फिर इसमें प्रॉब्लम्स आएगा कि बाप इसको कैसे बनाएंगे। तो डरने की बात नहीं है, केवल हमारे साथ आप लोग बने रहे, सही है। तो अब यहाँ पर ध्यान दे कि इसमें भी u है, इसमें भी u है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। तो खाने का होता है चढ़का से 8 भी कटेगा और u भी, अर्थात यहाँ से हम जो है ना 4u कॉमन ले लेंगे। 4u जब कॉमन ले लिए तो 4 तो आ ही गया, 2 u से 1 u, यहाँ पर 1 u बचा, फिर प्लस में 1 u आ ही गया, तो सिर्फ यहाँ पर 8 बचा हुआ। तो चढ़का को क्या बार पड़ेगा, 8 होगा 2 बार, तो 4u और ये आ गया u+2, सही है। तो अब इनसे गुना कीजिएगा ना तो आपको ये टर्म प्राप्त हो जाएगा। तो अब इनको हम लिखते हैं 4u बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है आपको, और ये u+2 बराबर 0, सही है। तो इसीलिए ये u का मान कितना हो जाएगा, 0/4, और ये हो जाएगा, इसीलिए u का मान प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 2। तो ये u का मान कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या 0 से भागा देंगे, मतलब ये हो जाएगा 0/4, तो अर्थात ये हो गया 0। तो कहने का मतलब एक आया 0 और एक आया माइनस में 2, सही है। तो अब मैं इनको मान लेता हूं कि अल्फा बराबर कितना 0, बीटा बराबर कितना -2। आपको तो आंसर ये दोनों मालूम है, सही है। तो ये तो आपको आंसर मिल गया है 0 और -2। तो यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं कि अल्फा का मान को मान लिए हैं हम 0 और बीटा के मान को -2। तो अब मैं इनको मतलब जांच कर रहा हूं, तो जांच देखिए कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। तो अब जो है यहाँ पर a बराबर हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 4 होगा, b बराबर कितना हो जाएगा 8 होगा, c बराबर c तो अचर पद होता है, आप लोग जानते भी है। तो अचर पद पूछ रहे तो हम क्या मान लिए, 0 मान ले, आराम से देखिएगा। तो अब ना अब ये होता है, तो हम शून्यकों की योग को कौन चीज से सूचित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। तो वो हम अब नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 नंबर के सवाल में लिख दे। तो हम सिर्फ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है प्यारे बच्चों, अल्फा का मान हो गया 0 और प्लस बीटा, बीटा का मान -2 है, तो प्लस माइनस में 2 बराबर -b। तो -b मतलब क्या 8 है, तो -8 और बटा में a 4, सही है। तो 0 में से 2 नहीं घटे, उल्टा घटेगा, माइनस में 2, ये 4 दूना 8, कहने का मतलब -2। यहाँ भी देखिए आपका ये भी मालूम हो गया, -2 बराबर -2, LHS RHS के बराबर हो गया। अब शून्यकों के योग से प्राप्त हो गया। अब गुणनफल से भी देख लेते हैं। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना 0 इंटू मतलब गुना बीटा का वैल्यू कितना -2 बराबर c/a। c कितना है 0 और बटा में a कितना हो गया 4 हो गया, सही है। तो ये हो जाएगा 0 में -2 से गुना करेंगे 0 होगा, और ये भी भागा देंगे 0 होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका दोनों टाइप आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपको जांच भी कर दिए हैं कि जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा भी वही आया, अल्फा इंटू बीटा भी वही आया। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से ये सवाल को समझे होंगे, बहुत बढ़िया लगा होगा पढ़ने में, समझने में, वीडियो को भी देखने में। तो आपसे निवेदन है कि जो भी वीडियो को आप देखिए शुरू से अंत तक देखिए, हमारे साथ बना रहे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। लेकिन सीरियली वीडियो को आप जरूर देखिए, चूंकि आप लोग के बेनिफिट के लिए है ये हम वीडियो को, ये हम क्लास को स्टार्ट किए, सही है। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए प्यारे बच्चों, अब फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो 4 नंबर का सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। 5 नंबर के सवाल को मैं शुरू करता हूं। आपके बुक के अनुसार 5 नंबर में जो सवाल दिया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका किताब कह रहा है। 5 नंबर में है t² -15, सही यही ना, t² -15। इनको आप लोग को फिर सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। तो ये जो ना t² -15, तो इनको हम लिख लेते हैं t² बराबर, ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। इसीलिए t का जब वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं कि जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर होता है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √15। कहने का मतलब इसीलिए ये t का मान हो गया, एगो प्लस में 15, यानी शुरू में तो 15 प्लस लिखा नहीं जाता है, एगो माइनस में √15, सही है। तो ये हो गया आपका
आंसर। आप चेक भी कीजिएगा तो वही सूत्र से अल्फा प्लस बीटा से इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से, ये वही प्रोसेस पर आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये भी वीडियो का उतार लें और सभी वीडियो को अच्छे से देखें, समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, इजाजत दीजिए, नमस्कार।